पहाड़ों के बीचों बीच एक वादी जिसे वादी नूर कहा जाता था। वादी नूर के दरमियान एक छोटा सा लकड़ी का घर था जहाँ फिजा अपने दादा और दादी के साथ रहती थी। इस घर में बहुत बड़ा बागीचा भी था जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे। ये घर सादगी और सुकून का नमूना था जहाँ सब प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। हर सुबह फिजा दादाजी के साथ बाग में जाती, पौधों को पानी देती और हर तरफ फूल देखकर खुश होती। दादी फरजाना जब बावर्ची खाने में नाश्ता बनाती तो फिजा उनके छोटे छोटे कामों में मदद करती। कभी दादी को आटा गूंदने में मदद देती, कभी सब्जी काटने में और कभी चाय के लिए पानी गर्म करती। एक दिन दादी जी की प्यारी बकरी अचानक गुम हो गई, जिससे पूरा घर परेशान हो गया। फिजा और दादाजी ने गांव के हर कोने में बकरी को तलाश किया। आखिरकार फिजा ने कई घंटों की तलाश के बाद बकरी को एक खेत में ढूंढ लिया, जिसमें पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस रात दादाजी ने फिजा को एक बहादुर लड़की की कहानी सुनाई जिसमें दूसरों की मदद करने की अहमियत बयान की। रात के खाने के बाद जब सब लोग दादाजी के पास बैठे तो दादाजी कस्बे की पुरानी रिवायात, अपने बचपन के वाक़यात और दिलचस्प देवमाली कहानियां सुनाते, जिन्हें फिजा बड़े शौक से सुनती थी। एक दिन दादाजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनको आराम की ज़रूरत थी। फिजा ने दादाजी का ख़ास ख्याल रखा और उनके बागीचे का भी ख़ास ख्याल रखा। दादाजी के ठीक होने के बाद फिजा अपने दोस्तों के साथ मेले में चली गई, जहां उन्होंने खूब मस्ती किया और खूब मज़े किए। फिजा ने खूब झूले लिए जिसमें उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मोहब्बत और मदद की मिसाल, फिजा का दादा दादी के साथ मोहब्बत का ये रिश्ता कस्बे के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया।